भाई आ रहा है तो पकवान बन रहे हैं, वरना रोज वही रूखी सूखी दाल रोटी। मम्मी जी, हमारे भाई को कोई डायबिटीज तो है नहीं, इसलिए उसकी पसंद का बना रहे हैं। अरे माँ, डॉक्टर ने आपको तला हुआ खाने से मना किया है, इसलिए भावना आपके लिए सादा खाना बनाती है। और सेहत का ख्याल रखना है ना? हाँ हाँ हाँ, हमारी सेहत के साथ साथ अपनी जेब का भी ख्याल रखो, वरना पता है ना, लोग पैसे तो उधार लेकर जाते हैं पर साल साल भर तक लौटाते नहीं है, बन रहे हैं, वरना रोज वही रूखी सूखी दाल रोटी। मम्मी जी, हमारे भाई ने कोई मौज मस्ती के लिए नहीं लिए थे आपसे पैसे। बेचारे की नौकरी चली गई थी, काम नहीं था उसके पास, इसीलिए लिए थे। और लौटा देगा वो आपको पैसे जब उसके पास होंगे तो। इसलिए भावना आपके लिए सादा खाना बनाती है। और सेहत का तुम हम पे क्यों इतना तप रही हो? आ गए साले साहब। नमस्ते जीजा जी। अरे बस प्रणाम। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे बस दीदी कहाँ है? अपना? अरे दीदी प्रणाम। अरे 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 आओ ना, आओ। क्या बात है साले साहब, तुम्हारी तो पूरी काया पलट हो गई। कहाँ नौकरी लगी है? नौकरी नहीं जीजा जी, बिजनेस। अच्छा जीजा जी, ये आपके पैसे, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दीदी, ये सब आपके लिए। अरे इतनी महंगी साड़ी, इतना सारा सामान, क्या जरूरत थी सबकी? दीदी, अभी तक मैं इस लायक नहीं था कि आपके लिए कुछ भी ला सकूं, पर अब तो बस आप देखते जाओ। रोहन, आज के टाइम में जब सब जगह इतनी मंदी है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इतनी तरक्की है? माँ, माँ, अरे आओ यहाँ बैठो हमारे साथ। नमस्ते माँ जी। देखो माँ, रोहन ने मेरे पैसे लौटा दिए हैं और भावना के लिए राखी के गिफ्ट्स भी लाए। ये तो कोई उल्टा सीधा बिजनेस लगता है, नहीं तो इतनी जल्दी इतना सारा पैसा ईमानदारी से कमाना तो मुश्किल है। हाँ, उतना भी मुश्किल नहीं है मम्मी जी, मैं और रिया साथ मिलकर RCM से जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी, इस कंपनी ने हमारी ही नहीं बल्कि हमारे जैसे लाखों परिवारों की जिंदगी बदली है। अरे ये तो वैसा ही काम हुआ ना, हाँ, जहाँ लोगों को जोड़ा जाता है और 1000 का चीज 2000 रुपए में बेचा जाता है, वैसा ही है ये। रोहन, तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, मेरे मामा जी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लेके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। बोले थे बहुत बड़े रिटर्न आएंगे। थोड़े दिन कुछ पैसे आए भी, बाद में पता चला वो कंपनी ही भाग गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीजा जी। इस काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सही कंपनी की परख की जाए, और लोग अक्सर इसी में धोखा खाते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर आप ये जानते हुए कि कोई चीज 1000 रुपए की है, उसे 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं किसी बड़े लालच के कारण, तो धोखा तो होना ही है। और अक्सर हम शॉर्ट टर्म फायदे और किसी बड़े रिटर्न के चक्कर में ना ऐसा धोखा खा जाते हैं। लेकिन इसमें ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही कोई पैसे जमा करवाने की जरूरत। बस आप हाथों हाथ पैसे दीजिए और प्रोडक्ट खरीद लीजिए। बस RCM की सबसे बड़ी खूबी है उनके प्रोडक्ट्स की बेहतरीन क्वालिटी, जो आपको एकदम वाजिब दाम में मिलती है। RCM के प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जिन्हें आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। दीदी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये टेबल पे जितने भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये सब RCM के प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए, ये खाने के तेल से लेकर ये नमकीन, ये कॉफी। माँ जी, मैं आपको ना RCM की चाय बनाकर पिलाती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। RCM के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए सेहत के लिए बेस्ट है। जैसे इसका खाने का तेल 100% राइस ब्रांड ऑयल है, जिसे डॉक्टर और विशेषज्ञों ने सेहत के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। और तो और इससे खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है। इसके बिस्किट्स बच्चे चाहे जितना भी खा सकते हैं, क्योंकि उनमें मैदा नहीं आटा होता है, और बटर की जगह राइस ब्रांड ऑयल यूज होता है, यानी कि 0 कोलेस्ट्रॉल। न्यूट्रीचार्ज एक बहुत बड़ी फूड सप्लीमेंट रेंज है, जो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता को पूरी करता है और हमें आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी फिट एंड फाइन बनाए रखता है। इसके और भी कई सारे गुणकारी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन कब तक टिकेगी ये कंपनी? ये लीजिए बाजी। ये लो।
मम्मी जी, ये कोई आलू चालू कंपनी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो पिछले 20 सालों से लाखों दिलों पर राज कर रही है। एक मिनट, असिस्टेंट जी, मेरी पेन ड्राइव। हाँ, यस मैडम। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूं कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जैसे ही आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आरसीएम के मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 8,500 सेंटर्स और प्रोडक्ट से जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। एक सेकंड में दिखाता हूं। पहले मेनू पर क्लिक करें, फिर वर्ल्ड ऑफ आरसीएम में जाएं, फिर डिलीवरी सेंटर में जाकर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और आपको फिर वहां के सभी सेंटर की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब आरसीएम का सारे प्रोडक्ट्स इसके सेंटर पर ही रखे जाते हैं? हाँ दीदी, आरसीएम के सारे सेंटर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। हमारी खरीद का सारा हिसाब किताब
आप अपने मोबाइल फोन पे आरसीएम के ऐप पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। मतलब ना किसी ऑफिस की जरूरत, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की, और ना ही पैसे डूबने का खतरा। बिल्कुल। अब बस हम पर निर्भर करता है। हम जितनी मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, उतनी हम कमाई कर सकते हैं। इस कंपनी ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। जहां मुझे और रोहन को गली के बाहर कोई नहीं जानता था, आज हम जहां पे भी जाते हैं इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। इतना सम्मान मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी में और क्या चाहिए। ये देखिए, हमने हमारे ड्राइंग रूम में आरसीएम के प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाया हुआ है। एक बार हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था, अब बस वहीं से सबको प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं हम। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी एक सहेली और मेरी एक कानपुर की सिस्टर है, उसकी शादी में आरसीएम के प्रोडक्ट्स ही भिजवाए थे। इतना अच्छा फीडबैक मिला, यहाँ तक हलवाई ने भी ना आरसीएम के खाने की तेल की बहुत तारीफ की क्योंकि इसके तेल से आप मिठाई भी बना सकते हैं। रोहन, एक चीज बताओ, इस काम के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? अरे हाँ, ये एक और बहुत बड़ी बात। मेरा एक दोस्त है अमित, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण उसके पिताजी का निधन हो गया। उसके पिताजी आरसीएम के साथ जुड़े हुए थे और उनको एक लेवल हासिल हुआ था। उनके निधन के बाद अमित को वही लेवल मिला और आज सिस्टम की बदौलत वो एक बहुत बड़ा आदमी है। मुझे आरसीएम ज्वाइन करने का चांस उसकी वजह से ही मिला। अगर ऐसा है तो फिर इस काम को घर बैठ के मैं भी कर सकती हूँ, और इसमें तो कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है। बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं। नहीं, तुम ये नहीं करोगी। क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ आरसीएम ज्वाइन करूंगी। मिठाई लाओ, मिठाई लाओ। Hey RCM everyone, good evening. Welcome to this weekly meeting and happy Diwali to all of you. आवाज आ रही है मेरी? Yes, okay. So मैं सबसे पहले इस वीडियो के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो वीडियो खुशियों की चाबी है, आपने बहुत बार देखा होगा, राइट? करीब मुझे लगता है कि 50 बार आपने देखा होगा। लेकिन आप लोग अगर इस बात से एग्री करते हो तो थम्स अप करेंगे कि आप जितने बार भी इसको देखते होंगे आपको नया ही लगता होगा। आपको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि ये हमें ना बोर हो गए, राइट? कुछ चीजें ऐसी होती है ना, रिपीटेटिव होती है तो हम बोर हो जाते हैं, अरे यार क्या बजा दिया, क्या प्ले कर दिया। लेकिन ये खुशियों की चाबी जो एक ऐसी वीडियो है कि मुझे लगता है हम लोग जितने बार भी देखते हैं और उतना बार ही एक्साइटमेंट के साथ अब क्या होगा, जो वो लास्ट में जो लेडी आती है और वो जो क्लाइमेक्स का सीन होता है, वो उसके लिए हम लोग भी एक्साइटेड होते हैं अब क्या होगा, जबकि हमें पता है कि क्या होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। और मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को, अगर हमें कुछ पता भी नहीं है आरसीएम के बारे में और हम अगर केवल इस वीडियो को दिखा दें तो मुझे लगता है कि 90% काम हमारा ऑलरेडी हो चुका होता है, अगर इस वीडियो को हम दिखा पाए तो। सो ये बहुत ही पावरफुल ये वीडियो है और आज का जो सेशन प्रियांशु सर लेने वाले हैं और जो एक मार्केटिंग प्लान पे होगा और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जो कि एक अब टॉपिक ही इतना अच्छा है अपने आप में, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर इसको ही कोई समझ जाए तो वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आरसीएम की फील्ड में हो, चाहे वो अपने किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो। सो आप लोगों को पता है कि प्रियांशु सर ने अभी कुछ इस महीने प्लेटिनम, जो अपना एक एक पहला पड़ाव, एक बहुत ही सुंदर पड़ाव होता है रॉयल्टी का, जो सबसे ऊपर का लेवल होता है, 8% रॉयल्टी को अचीव किया है इन्होंने। और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, अगर आपको मैं बताऊं, क्योंकि लोग, आपने सुना होगा जब हम लोग किसी लोगों से बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये एक जनरल सा एक्सक्यूज आप कह सकते हैं इसको, कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करें। तो कहा जाता है कि आरसीएम करना इसीलिए ताकि आपके पास समय हो। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे करें। तो सुई सर भी कहते हैं कि आरसीएम करना ही इसीलिए ताकि हमारे पास पैसा हो। तो हमारे पास आरसीएम बिजनेस में एक्सक्यूजेस का कोई जगह ही नहीं है। और मार्केटिंग प्लान की बात करें हम, जो कि हम लोग डिफरेंट लीडर्स के द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि
आरसीएम के जो मार्केटिंग प्लान है और हर चीजें, हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है और वो चीज हमें याद रह जाती है, अगर मैं बताऊं तो। सो प्रियांशु सर को मैं बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। प्रियांशु सर भी एक बहुत बहुत ही बिजी आदमी जिसको कहते हैं, वो भी हैं, जो कि जैसा कि सब लोग हैं, हम लोग भी हैं, उसके बावजूद भी वो आरसीएम के लिए समय निकालते हैं। और आरसीएम उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मैं बताऊं, जैसे कि हमारे लिए भी होना चाहिए और हमें भी आरसीएम को प्रायोरिटी में लेके आना चाहिए। क्योंकि हमें समझने की जरूरत है कि हम जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो हमें फ्यूचर में क्या दे सकता है। अगर हम लोग 2-3 क्वेश्चन अपने आप से पूछे ना, तो हमें समझ में हमें लगता है कि सभी को ये चीज क्लियर हो जाए कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए और आरसीएम को प्रायोरिटी पे क्यों लेके आना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम आगे 5 साल करते रहे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। पहला क्वेश्चन, उससे हम क्या अचीव कर पाएंगे, पहला क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए आदमी को। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो 2 मिनट के लिए और सोचे कि स्वास्थ्य का क्या होगा जब अगर हम मार्केट का प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, मार्केट का प्रोडक्ट अगर हम अपने घर में लेके आ रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसको हम 5 साल आगे खाते रहेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, आरसीएम करने का एक बहुत अच्छा आपके पास रीजन आ जाएगा। और किसी भी काम को करने के पीछे एक रीजन होना चाहिए, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। सो एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग प्लान और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, पेन पेपर लेके जरूर आप बैठिए, क्योंकि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ध्यान से सुन के इसको नोट कीजिए, ताकि ये फ्यूचर में किसी भी फील्ड में काम आएगा। और आरसीएम में तो बखूबी आएगा काम, क्योंकि सर आरसीएम को रिलेट करके बताएंगे इसमें पावर ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे काम आती है। क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेस तुरंत नहीं मिल जाता है। अगर सक्सेस तुरंत मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ गलत उसका रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं है वो। सक्सेस टेक्स टाइम और समय क्या। और आरसीएम बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग ज्वाइन करते हैं के साथ ही चाहते हैं कि हमें रॉयल्टी मिल जाए, हमारा जो इनकम है वो 50,000 60,000 के लेवल पे पहुंच जाए। 50,000 60,000 नहीं, 50 लाख भी मिलता है आरसीएम में, लेकिन पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की मदद से अगर हम इसको फॉलो करते रहे। आप देखेंगे कुछ लोग हैं 3 महीना आरसीएम बिजनेस अच्छे से करते हैं, 2 महीना सुस्त हो जाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आरसीएम में घूम के आते हैं, फिर कहते हैं कि आरसीएम से तो कुछ होता ही नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि मैंने तो आरसीएम 2005 में ज्वाइन किया था, छोड़ दिया करके, कुछ नहीं होता है इससे। लेकिन वो छोड़ दिया इसलिए कुछ नहीं हुआ, अगर 2005 से वो करते रहता आज किसी न किसी मुकाम पे होता और अच्छे मुकाम पे होता। सो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को हम लोग सीखेंगे आज, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया नोट कीजिए, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो देर नहीं करते हुए मैं प्रियांशु सर को वेलकम करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के बीच ताली के साथ स्वागत कीजिए, इनको वेलकम कीजिए। वेलकम प्रियांशु सर, ओवर टू यू। Thank you so much. Gaurav ji, am I audible? Yes sir. Okay, thank you. Thank you so much for this glorious introduction. और मैं अपने आप को अभी भी इस लायक नहीं समझता हूँ। कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसी को आप सभी लोगों के बीच में बांटना चाहूँगा, और इसी को बांटने के लिए ही आप सभी लोगों के बीच में मैं आया हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अपने परिचय की बातचीत करूँ, कुछ लोग अगर नए हैं हमारे साथ, पहली बार जुड़े हैं, तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और मैं आपको स्लाइड शेयर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। गौरव जी, अगर मेरी स्लाइड विजिबल है तो जस्ट आप एक बार बता दीजिए ताकि। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस वीकली मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों। और ये एक सिस्टम है, जैसे कि प्रोडक्ट परचेज करना हमारे बिजनेस में एक सिस्टम है, जैसे कि मीटिंग्स में जाना हमारे लिए एक सिस्टम है, उसी तरीके से हर फ्राइडे को शाम को 7:30 बजे इस जूम मीटिंग पे आना भी हमारी टीम का एक सिस्टम है। और इसी सिस्टम के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों के बीच में एज ए स्पीकर आया हूँ, आपको कुछ सिखाने के लिए, अपने कुछ अनुभवों को आप सभी लोगों के बीच में बांटने के लिए। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मेरा 3 इंट्रोडक्शन है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं प्रायोरिटी की अभी गौरव जी बातचीत कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल हूं, और आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी का जो सबसे बड़ा मुकाम होता है उस मुकाम पे हूं। और उसके साथ साथ मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स का फाउंडर डायरेक्टर भी हूं, इसका भी मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। MBA की पढ़ाई मैंने की है, 2019 का पास आउट हूँ, और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च न्यू दिल्ली से। और MBA करते ही
ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे सबसे पहले केयर इंडिया में जॉब करने का मौका मिला, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। और अभी भी करंटली मैं एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन आउटरीच न्यूट्रिशन ऑफिसर हूँ मैं। और उसके साथ साथ इतने सारे चीज़ों के साथ साथ मैं आरसीएम बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। हर हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था साथियों। और अगर अब मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बातचीत करूं तो माय फादर इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड मेरे घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दो चीजें आरसीएम से जुड़ी हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स और आरसीएम। लेकिन अगर वो दो चीजें नहीं भी होती तो मेरी जिंदगी तो बहुत शानदार है साथियों। क्योंकि मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया है कि मैं अपनी जिंदगी तो जी ही सकता हूँ और बहुत अच्छे से जी सकता हूँ। कोई मतलब खराब तरीके से नहीं जी सकता हूँ, बहुत शानदार तरीके से जी सकता हूँ। आज मैं थोड़ी बातचीत करूंगा कि उसके बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल और जो प्रोफेशन है और उसमें आरसीएम मेरी पहली प्राथमिकता क्यों है। थोड़ा जब हम लोग इस मीटिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें पता चलेंगी। और इसके बाद बहुत अच्छी नौकरी है मेरी और नौकरी के साथ साथ टाइम चुरा के थोड़ा थोड़ा मैं आरसीएम बिजनेस में लगाता हूँ। और इस कंसिस्टेंसी की वजह से सन 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और उस कंसिस्टेंसी की वजह से मैं जो कुछ भी हूँ आज आरसीएम बिजनेस में, और भी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं मुझे। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि एक डायलॉग जो मैंने सुना था सन 2015 में, और ये डायलॉग किसी और का नहीं था, आप सभी लोग जानते हैं, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। एक डायलॉग जिसने मुझे आरसीएम करने को मजबूर किया। पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पे किसकी बात किसे लग जाए और वो आरसीएम करने लगे, ये तो किसी को नहीं पता था। ना मुझे पता था, ना मेरे अपलाइन को पता था, ना मेरे डाउनलाइन को पता था। लेकिन कुछ तो हुआ। 22 नवंबर 2015 को आरसीएम के एनिवर्सरी प्रोग्राम देखने का मुझे मौका मिला दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और वहां पे मंच से मैसेज देते हुए मुझे एक व्यक्ति जो है बहुत ही खास व्यक्ति हैं आरसीएम बिजनेस में, उनको सुनने का मौका मिला, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। उन्होंने मंच से कुछ संदेश दिए, उस संदेश को सुन के अंदर आत्मसात करने का मौका मिला। और उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई साथियों। 22 नवंबर 2015 की बात है ये। मैं वो वीडियो आप सभी लोगों के बीच में प्ले करना चाहता हूँ। माय सेल्फ विजय विरोधिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विजय विरोधिया बेसिकली कराटे कोच था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर का एक सेंटर चलाता था और सुबह बच्चों को कराटे सिखाता था। 8 फरवरी सन 2001 से आरसीएम शुरू किया और सीखते सीखते आज एक चीज़ पता चली कि आरसीएम बहुत से लोग पैसे के लिए करते हैं, बहुत से लोग नाम के लिए, सम्मान के लिए, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको जो चाहिए यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग बाय दिस बिजनेस। आपको पैसा चाहिए यहाँ मिलता है, सम्मान चाहिए यहाँ मिलता है, नॉलेज चाहिए यहाँ मिलती है, स्वास्थ्य चाहिए यहाँ मिलता है, लोग चाहिए यहाँ मिलता है, तालियां चाहिए यहाँ मिलती हैं, घूमना फिरना चाहिए यहाँ मिलता है, समय चाहिए यहाँ मिलता है, आजादी चाहिए यहाँ मिलता है, दुआएं चाहिए यहाँ मिलता है, कुछ भी चाहिए, each and everything you can get by this business. It is not because of you. सिर्फ आप अपने दम के ऊपर ये सब कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर एक सशक्त लीडरशिप है, एक सिस्टम है। क्योंकि जिंदगी में कोई भी आप काम करो उसके अंदर आप अकेले जिम्मेवार होते हो उसके फेलियर के और सक्सेस के। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक खूबी है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो सिस्टम आपके साथ है और आप बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। बस शुरू आपको करना है। थैंक यू वेरी मच। जो इन्होंने बोला था ना, शुरू आपको करना है, मेरे दिल में चुभ गई थी ये बात। शेखर सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब भी आप किसी को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो तो एक शब्द वेदी बाण जो है ना आपको लगता है, और उस बाण का कमाल ऐसा होता है जैसे कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़े थे और उनको संजीवनी देने के बाद जो है उनके प्राण फिर से वापस आ गए थे। ये ऐसा बाण होता है ना, शब्द भेदी बाण, जो आपके अंदर जो है ना एक नया प्राण दे देता है। आपकी एक नई उत्पत्ति वहां से शुरू हो जाती है। और शुरू आपको करना है, जो शब्द उन्होंने बोला था, मैंने उसी दिन से आरसीएम की शुरुआत ऑफिशियली की थी। बहुत सारे चैलेंजेस आए, पढ़ाई के साथ बिजनेस को किया, कॉलेज में पढ़ते हुए बिजनेस को किया, बहुत सारे दोस्तों ने ताना दिया, फिर भी मीटिंग्स में गया, फिर भी प्रोडक्ट्स यूज किया। आज आरसीएम की सफलता मेरे हाथ में है और कुछ लोगों को तो बात समझ में आई है, कुछ लोगों को कुछ दिनों के बाद समझ में आएगी। लेकिन इस बात का वादा करता हूँ साथियों कि ये बात हर किसी को समझ में आएगी
जब उनका समय अच्छा होगा। अब हमारे समय के से वो मोहताज नहीं है। अब जब उनका शनि, उनका जो बृहस्पति और उनके जो शुक्र जो लगे हुए हैं, जब उनका समय ठीक होगा तब उनको भी समझ में आएगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई और आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही शॉर्टकट में आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी बात मैं आप सभी लोगों के बीच में करूंगा पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में, और इसमें डी स्क्वायर के बारे में ज्यादा बातचीत करूंगा। डी स्क्वायर का मतलब होता है डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल, और कैसे हम लोग इससे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं साथियों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान का जो पहला स्टेप है वो है कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, तीसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें हम लोग पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं, चौथा हाउ टू ज्वाइन आरसीएम बिजनेस, पांचवा कमीशन स्लैब इनकम कैलकुलेशन, छठा कंपैरिजन ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट्स विद अदर ब्रांड्स, और सातवां टेस्टिमोनियल एविडेंसेस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। कंपनीज प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बातचीत करूं आपसे, तो ये जो आरसीएम बिजनेस का जो कंपनी है ये 1977 ईस्वी की कंपनी है। मतलब उस समय से भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये कंपनी 2000 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई थी, और एक पैंट पीस के कपड़े से इस कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। और आरसीएम का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग होता है। आरसीएम वर्ल्ड जो हमारा है वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी शक्ति है, वो हमारी ताकत है, वो हमारे पावर है। और मैंने तो किसी कंपनी का आज तक इतना बड़ा हेड ऑफिस नहीं देखा साथ में। इतने सारे कंपनी, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में उतरा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दिल्ली में मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाता था और मुझे लोग बोलते थे कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा, ज्वाइन करूंगा, आपकी कंपनी आरसीएम है, बहुत अच्छी है। और वो मुझे बुला लेते थे, और ऐसा कई बार हुआ साथियों, दर्जनों बार ऐसा हुआ दिल्ली में। वो मुझे अपने घर तक बुला लिए, चाय पानी नाश्ता सब करा लिए, और उसके बाद मुझे वो अपनी कंपनी का प्लान दिखाते थे और कहते थे कि ये मेरा कंपनी है और ये बेहतर है। आप समझिए कि कोई आम इंसान होगा, कोई ऐसा इंसान होता वो भटक जाता, रास्ता भटक जाता, लेकिन मेरा जो डेडिकेशन था, वो शब्द भेदी जो बाण मेरे अंदर लगे थे, बस शुरू आपको करना है, तो मैं भटकना नहीं चाहता था, और नहीं भटकने का परिणाम आज आपके बीच में हूँ। तो 17 लाख स्क्वायर फीट में हमारी जो कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमारी पावर है, इसके बाद 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ओन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। 30 से प्लस अम्ब्रेला ब्रांड्स हैं हमारे बीच, जो अलग अलग टाइप से प्रोडक्ट को सेल करते हैं आरसीएम के माध्यम से। 15,000 से ज्यादा डिलीवरी पॉइंट्स और 200 से ज्यादा डिपो पूरे भारत के अंदर। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शहर या कोई ऐसा जिला होगा जहाँ पे आरसीएम का प्रोडक्ट ना मिलता हो। तो बहुत बड़ी पहुंच है, और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आज भी डायरेक्ट सेलिंग की जहां तक नाम ली जाती है, कोई एक कंपनी है जो साउथ इंडिया में बहुत अच्छा करती है, कोई कंपनी है जो वेस्ट इंडिया में बहुत अच्छा काम करती है, कोई नॉर्थ ईस्ट में अच्छा काम करती है, कोई नॉर्थ इंडिया में अच्छा काम करती है, कोई ईस्ट इंडिया में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन एकमात्र आरसीएम है जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके काजीरंगा, आप जहां भी चले जाएं, आपको 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मैक्सिमम आपको आरसीएम का पिकअप सेंटर मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप कहीं का भी पिन कोड डालो, आपको वहां पे एक आरसीएम का पिकअप सेंटर तो जरूर दिखेगा। और अगर नहीं है तो ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम वहां पे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। इसके बाद ये वीडियो मैंने आपको अभी आरसीएम की दिखाया था, शुरुआत इसलिए मैं उस वीडियो को स्किप करना चाहता हूँ। उसके बाद स्टेप 2 पे आता हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। साथियों, सबसे पहले ना हमें ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना, जब हम लोग प्रोडक्ट लेके निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो साबुन हल्दी तेल मसाला बेचने का बिजनेस है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लोग इसी बात से मना कर देते हैं कि हम किसी और को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अगर आप कन्विंस हो गए तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत किसी और को आपसे कन्विंस नहीं करवा सकती, इस बात की गारंटी है। आपने अगर प्रोडक्ट को यूज किया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप 100 को यूज करवा सकते हैं, 100 को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने यूज किया है, आप अनकॉन्फिडेंट है उस प्रोडक्ट को लेके, अगर आपको उस प्रोडक्ट पे अपना खुद का भरोसा नहीं है, तो इस बात की गारंटी है 100 क्या 1000 लोगों को आप वो प्रोडक्ट दे दोगे, वो भाव जाएगा ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस जाएगा ही नहीं, और लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी चीज जो है ना, हमारे से सबसे पहले शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमें जो है ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है, तभी हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझ सकते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें
लाइफ साइकिल ऑफ मनी एंड बिजनेस को समझना पड़ेगा साथियों, कि हम सभी लोग काम करते हैं, काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। और पैसे की दो गति होती है, एक होता है खर्च और दूसरा होता है बचत। और बचत को भी हम लोग किसी न किसी जगह पे फिर से खर्च ही कर देते हैं। और खर्च कहाँ जाके करते हैं साहब? बाजार में करते हैं। और बाजार दो तरीके का होता है, एक होता है पुराना बाजार और एक होता है नया बाजार। जो पुराना बाजार है वही हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो नया बाजार है वही हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जिसके बारे में आज मैं आप सभी लोगों के बीच में बातचीत कर रहा हूँ। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसकी रूपरेखा कुछ यूं है कि हम सभी लोग यहाँ पे ग्राहक हैं, अपने नजदीकी खुदरा विक्रेता से जाके सामान खरीदते हैं। वो अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो लाता है थोक विक्रेता से, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लाता है सीएनएफ एजेंट से। वो और वो सारे प्रोडक्ट को कंपनी के माध्यम से हम सभी लोगों को प्रदर्शित कौन करते हैं? एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े स्टार। और स्टार की परिभाषा मैं बताता हूँ कि स्टार वही है जिसको आप नहीं जानते हो, लेकिन जिसको आप जानते हो और वो आपको ना जानता हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप सलमान खान को जानते हैं? तो जवाब आपका होगा शायद हाँ। अगर जवाब हाँ है तो क्या अगर मैं सलमान खान से जाके पूछूं कि आप इनको जानते हैं या आप प्रियांशु वर्मा को जानते हैं, तो अगर सलमान खान का जवाब ना है, इसका मतलब आप सेलिब्रिटी हैं। और आरसीएम आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका देता है। आपके टीम में हजारों लोग हैं, लेकिन हजारों लोगों को आप नहीं जानते हैं, लेकिन हजारों लोग अगर आप एक आरसीएम के अचीवर बनते हैं तो वो आपका नाम जानते हैं, तो आप भी एक सेलिब्रिटी हैं। और आरसीएम सेलिब्रिटी बनने का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे आसान तरीका है। जो काम सेलिब्रिटी कर रहे हैं वही काम हमें करना होता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये प्रचारक हैं जो प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं और कंपनी जो है प्रोडक्ट को सप्लाई देती है। अगर मैं बातचीत करूं कोई भी प्रोडक्ट की, मान लेते मेरे हाथ में एक माउस है और इस माउस की लागत मूल्य 500 रुपए है और 50 रुपए मुनाफे के साथ कंपनी सीएनएफ एजेंट के पास 550 रुपए में दे देती है, तो सीएनएफ एजेंट भी अपना मुनाफा जोड़ेगा इसमें, और ये मुनाफा जोड़ के 600 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, 50 रुपए मुनाफा जोड़ेगा, थोक विक्रेता को 650 में देगा, थोक विक्रेता आगे बढ़ा के इसको 700 रुपए में देगा। 700 रुपए के बाद ये प्रोडक्ट मिलता कितने में है ग्राहक को? 1000 रुपए में। क्यों रेट दुगना हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर किसी का मुनाफा जुड़ा है और ग्राहक का कोई मुनाफा नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छे ग्राहक हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुनाफा होता है, ये मैंने 700, 750 और 1000 रुपए लिखा, तो वो मुनाफा गया कहाँ? वो जो मुनाफा है प्रचारक का मुनाफा है 250 रुपए, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये है कि 45% पैसा जो है कहाँ बढ़ जाता है साथियों? मिडिल मैन में बढ़ जाता है, जो कि मतलब आम आदमी के पॉकेट के गाढ़ी कमाई का पैसा होता है। और आधा से ज्यादा पैसा बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता है। लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है, हम कुछ कर नहीं सकते। ये सिस्टम ही ऐसा है, हम कुछ कर नहीं सकते। और इसी सिस्टम को बदलने के लिए 1959 में शुरुआत हुई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। कहाँ शुरुआत हुई थी? अमेरिका, यूएस में इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत होते के साथ ये धारणा थी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और बहुत सारी धारणाएं थी। वो बहुत सारी धारणाओं को आरसीएम बिजनेस ने भारत में आके तोड़ा। और आरसीएम के अलावा डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भारत में 1990s के दशक में हुई थी साथियों। 1995-96 का वो दौर था जब डायरेक्ट सेलिंग की कोई रजिस्टर्ड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को लेके भारत में आई थी। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, कुछ चंद कंपनियां आई थी। 2000 ईस्वी में आरसीएम की भी शुरुआत हो चुकी थी। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करीबन करीबन मैं आपको बताऊं कि 3 दशक से ज्यादा हो चुका है। और आरसीएम का भी 21 साल, मतलब तीसरे दशक में आरसीएम भी प्रवेश कर चुका है। अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बातचीत करूं, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ग्राहक है, यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम आरसीएम है, और बीच में हमारे वंडरबर्ड और पिकअप सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके हम लोग शॉपिंग करते हैं। और 10 से 45% का रिटर्न जो है हमें वापस आ जाता है। यहाँ पे हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, धन वापसी की गारंटी भी मिलती है, मनी बैक गारंटी मिलती है कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे अगर परचेज करते हैं तो ये तो साथियों था हमारा डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम लोगों ने अभी समझा। आगे हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस, इस दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और इस डिफरेंसेस में क्या क्या चीजें होती हैं जो इसको खास बनाती हैं। तो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बातचीत करूं, यहाँ पे कोई पक्का बिल नहीं मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। मिलता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि बिल मिलता ही नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। अगर आप एक नजदीकी दुकानदार से जाके 1 रुपए का शैम्पू खरीद रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको पक्का बिल नहीं देगा। इसका मतलब है कि वो शैम्पू ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसकी कोई भी
कोई फिक्र ग्राहक को नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं मैं डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करूं साथियों, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें पक्का बिल मिलता है। और इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे मिलावटी सामान की संभावना सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे घर में दूध लेके कौन आता है? ग्वाला लेके आता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्वाला दूध में मिलावट करता है या गाय दूध में मिलावट करती है? तो आपका जवाब होगा कि ग्वाला ही दूध में मिलावट करता है, क्योंकि वो मिडिल मैन है। किसके बीच में? हम एक ग्राहक और गाय के बीच में। तो जो मिडिल मैन है वही मिलावट करता है। और मिडिल मैन कहाँ पे है? ट्रेडिशनल बिजनेस में है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिडिल मैन नहीं है। तो यहाँ पे मिलावट की कोई भी संभावना नहीं होती, क्योंकि हमें हमें हर प्रोडक्ट का पक्का बिल मिलता है। यहाँ पे शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। आपने अक्सर मार्केट में और न्यूज़पेपर्स में और न्यूज चैनल्स पे सुनना होगा, ये वीडियोस देखा होगा कि बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स पकड़े गए। लेकिन आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस फला कंपनी की, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो इतने डुप्लीकेट प्रोडक्ट पकड़े गए। क्यों? क्योंकि हम जो है प्रोडक्ट को बेचते ही ओरिजिनल है, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं बातचीत करूं छूट की, तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको दुकानदार बोलेंगे कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, लेना है लो, नहीं तो जाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप आरसीएम में ज्वाइन करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो 10 से 20% का हैंड टू हैंड आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ साथ आपको व्यापार करने का भी अवसर मिलता है, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिलता है। आपने दुकानदार के पास से सामान खरीदा, आपका काम खत्म, दुकानदार का भी काम खत्म। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आपने दुकानदार से सामान खरीदा, एक रजिस्टर्ड पिकअप सेंटर से सामान खरीदा, तब आपकी बात शुरू होती है और वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है। उस बिजनेस से क्लोज होती है और क्लोजिंग से इनकम आती है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। मनी बैक की कोई गारंटी नहीं होती है। आपने एक बहुत अच्छा शब्द सुना होगा, फैशन की इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। जी हाँ, ये कहाँ लिखा जाता है ये शब्द? ट्रेडिशनल बिजनेस में। हम तो हर चीजें, हर प्रोडक्ट को दावे के साथ बेचते हैं साथियों, डंके की चोट पे बेचते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और हमारी ये क्वालिटी है। लोगों को समझाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। सामान खरीदने से पैसा जाता है कहाँ? ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, वहाँ सामान खरीदने से पैसा आता है। यानी कि जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो लक्ष्मी को हम लोग बाहर करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा किया है, इसलिए कि लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए। लेकिन प्रोडक्ट हम बाहर से लाते हैं और चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए। कभी नहीं होगा। जब आपको लक्ष्मी लाना है तो काम भी कुछ ऐसे ही करने पड़ेंगे जिससे लक्ष्मी घर में आती है। कहाँ से प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, और इनफैक्ट मैं आपको डायरेक्टली कहूँ तो आरसीएम से। इसके आगे बढ़ते हैं साथियों। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ये पावर ऑफ नेटवर्किंग की वजह से ही मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ और बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले के प्रियांशु में और आज के प्रियांशु में आपको बहुत सारा फर्क मिलेगा। और मैंने अपने आप को हर दिन बदला है, बहुत सारे मेहनत किए हैं, अपने अपने आप को बहुत ज्यादा कट किया है। एक रॉ डायमंड को जिस तरीके से कट किया जाता है और उसको एक रियल डायमंड बनाया जाता है, उसी तरीके से मैं भी अपने आप को लगातार कट कर रहा हूँ और अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं भी एक समय डायमंड के लेवल तक पहुंचूं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, ये सबसे बड़ा विजन है नेटवर्क मार्केटिंग की, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिस वजह से आप किसी भी प्रोफेशन के लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहले आपको इसकी ताकत समझनी पड़ेगी, पेपर पे इसकी ताकत को अगले को समझाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी को भी इस बिजनेस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाने के बाद उसके दिमाग के ढक्कन को खोल के आप डायरेक्ट सेलिंग की विजन को बता सकते हैं। तब आप कोई भी बीज डालेंगे तो वो बीज जो है वहां पे पनपेगा। गलतियां क्या होती है? लोग मार्केटिंग प्लान तो दिखाते हैं, बस ये बता दिए कि वहां सामान खरीदने से कुछ नहीं होता है, यहाँ सामान खरीदने से सब कुछ होता है, उसके बाद वो आ गए। तो सामान 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 सारा सब चीज सामान में ही हो जाता है। लेकिन सामान तो एक्चुअल जो है वो है ही, लेकिन उसके पीछे की जो चीज है, लोग डायरेक्ट सेलिंग करते क्यों हैं? अपने आप को बदलने के लिए, और उससे भी कहीं ज्यादा अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए। आज आप न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि जो लोग संविदा कर्मी पे हैं, हड़ताल पे चले गए हैं, क्योंकि उनको भी पीएफ चाहिए, वो मर जाए तो उनको इंश्योरेंस चाहिए। यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा इंश्योरेंस है कि अगर आपने अपने नेटवर्क को बिल्ड कर लिया, तो उस नेटवर्क से आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ी उसको आगे बढ़ा सकती है। इसको समझाने के लिए मुकेश कोठारी सर बहुत अच्छी बात कहते हैं अपनी मीटिंग्स में
कि क्या आपको अपने दादाजी का नाम याद है? तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं हाँ मुझे अपने दादाजी का नाम याद है। फिर वो कहते हैं कि दादाजी के पिताजी का नाम याद है, तो कुछ हाथ कम हो जाता है। फिर कहते हैं दादाजी के पिताजी का नाम याद है, तो कुछ लोगों का और हाथ कम हो जाता है। फिर कहते हैं दादाजी के पिताजी के दादाजी का नाम याद है, तो और भी हाथ कम हो जाते हैं। और जैसे ही हम 3 4 या 5 मैक्सिमम जनरेशन तक जाते जाते हम शायद अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं। लेकिन हमने कभी मदर टेरेसा का नाम नहीं भूला, हमने कभी महात्मा गांधी जी का नाम नहीं भूला, हमने कभी चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं भूला, हमने कभी कोई भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का नाम नहीं भूला। क्यों नहीं भूले? भूलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्योंकि वो हमारे लिए कुछ कहे। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, इस देश को आजाद करवाया, आजादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, असहयोग आंदोलन और बहुत सारे पता नहीं कितने कितने कारनामे किए गए, और आज उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। आज हम अपने ही पूर्वज को भूल गए हैं, जिनका वजूद हमारे वजह से शायद आज वो दुनिया में नहीं होते, तो हम नहीं होते, हमारी पूरी पीढ़ी नहीं होती, लेकिन हम उनको भूल गए साथ। बहुत बड़ी बहुत बहुत मार्मिक बात मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ। अगर आपको ये थोड़ी सी बात भी समझ में आ गई तो शायद आज आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाएगा कि इसकी कितनी बड़ी ताकत है, जो मैं आपको अभी आगे आने वाले इस प्रेजेंटेशन में दिखाने वाला हूँ। कि हम अपने ही पूर्वज को भूल जाते हैं। क्यों? सबसे बड़ा कारण है उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर चाहते हैं कि आपको भी भूल जाया जाए तो जो काम आज आप कर रहे हैं उसी काम में अपनी दिल लगाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले जनरेशन आपके ऐसे ऐसे फोटोज लगा के रखें और बोले कि एक ऐसे दादाजी थे मेरे, एक ऐसे परदादा जी थे मेरे, एक ऐसे छरदादा जी थे मेरे, जो मेरे लिए आरसीएम रुपये एक ऐसा फ्रूट दे के गए जिससे हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी की जिंदगी संवर गई। आज हम बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को जीते हैं, आज हम बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा लेते हैं। ये क्यों हो पाया? हमारे दादा छरदादा जी की वजह से। अगर आप भी ऐसा एक विजन लेना चाहते हैं तो इस बिजनेस को समझिएगा जरूर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझिएगा, इसकी ताकत को समझिएगा और इसकी सिक्योरिटी की ताकत को समझिएगा। साथी, मैं आज आपके बीच में ये शेयर करना चाहता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे जून का महीना है, जून के महीने में आपने इस बिजनेस की शुरुआत की अपने एक व्यक्ति के साथ, और अगर जून के महीने में वो संख्या डबल 2 लोगों के साथ मिलके अगर आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, और जुलाई में वो दोनों मिलके, जून में मैं और एक मेरा मित्र दोनों ने इस बिजनेस को किया। इसे मैंने 2 कलर से आइडेंटिफाई किया है ताकि आप लॉजिक को समझ पाए। जुलाई में हमारा काम क्या होगा? हमें एक और नए व्यक्ति को लेके आना, मार्केटिंग प्लान को दिखा के, और अपने मित्र को सहयोग करना एक और व्यक्ति को लाने के लिए। तो हमारी टीम की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 4 के बाद हमारी टीम की संख्या होगी 8, 8 के बाद होगी 16, 16 के बाद होगी 32, 32 के बाद होगी 64, और इसी तरीके से जब हम 1 साल तक लगातार इस डुप्लीकेशन को करेंगे साथियों, तो हमारा जो नेटवर्क है वो 4096 लोगों का हो जाएगा। और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी टीम की साइज जो है वो हो जाएगी 8192। क्या लगता है कि आप बिना कोई पूंजी लगाए हुए 8000 तो छोड़ दीजिए साथियों, 8000 तो छोड़ दीजिए, 800 लोगों को भी काम नहीं करा सकते, 8 लोगों को भी आप काम नहीं करा सकते। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जहां पे अगर आपने तरीके से काम किया, डुप्लीकेशन के फंडे को अपनाया और सही तरीके से काम किया, तो 8000 क्या 8 लाख लोगों को भी आप टीम इस डुप्लीकेशन के पावर से बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा विजन है। इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि 8000 लोग, जरा सा आप सोचिएगा, आपको सोचने पे मैं मजबूर कर रहा हूँ। जरा सोचिएगा कि 8000 लोग हर महीने अगर 1000 बीबी का सामान खरीदेंगे तो आपके आरसी आईडी पर एक महीने में कितना टर्नओवर होगा? 8 करोड़ का, नहीं सॉरी 80 लाख का। तो जरा सोचिए, एक साल में लगभग 80 लाख को अगर मैं राउंड करूं तो 1 करोड़ का टर्नओवर होगा। कहाँ पे? आपकी आरसीएम के आईडी। अगर आरसीएम के आईडी पे आपका 1 करोड़ का टर्नओवर होता है तो आपकी इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ होती है, और स्टार एमराल्ड का आपका लेवल होता है साथ। लेकिन हम 20,000 कमाने में इतने बिजी हैं कि हमें कभी आरसीएम की मीटिंग में बुलाया जाता है तो हम बहाने दे देते हैं, जूम की मीटिंग का लिंक दिया जाता है तो हम बहाने दे देते हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझाने के लिए मैं एक वीडियो बहुत दिखाता हूँ लोगों को, आपको भी दिखाना चाहता हूँ। पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ये बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को देगी,
और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री के विजन को बताने का प्रयास करूंगा। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें समझने को मिली होंगी, और जो मैं समझाना चाह रहा था वो शायद आपको डुप्लीकेशन की जो ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, आप दिक्कत क्या है ना कि हम किताबों को पढ़ते नहीं है, हम इसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाते हैं कि हमें ये बिजनेस करना क्यों चाहिए। हम 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों के मना करने से इस बिजनेस को करने का नहीं करने का डिसीजन ले जाते हैं। शायद आप इस ताकत को समझ के अगर 1000 लोग भी मना करें ना साथियों, आज मेरे कहने पे आप आरसीएम बिजनेस नहीं छोड़ने का निर्णय लेके कंसिस्टेंटली, जिसके बारे में मैं अभी सेकंड पार्ट में बात करूंगा आप सभी लोगों से, उसको करने का अगर संकल्प ले लें, मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि रॉयल्टी और टेक्निकल का लेवल आपका है। जहां आज मैं खड़ा हूं वहां पे आप जो है, आप ये जो लेवल है वो आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये बिजनेस नेटवर्क जो है, हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं ना तो उसके तरीके से प्लान दिखा देते हैं। जब हम किसी को नेटवर्क का विजन दिखाते हैं ना तो उसके तरीके से दिखा देते हैं। नहीं, आप अपने चश्मे से लोगों को आरसीएम को दिखाइए कि आज आरसीएम की जो चश्मा है उसको अपने चश्मे से आरसीएम को दिखाइए कि आरसीएम क्या चीज है। क्योंकि आपको अगर आरसीएम समझ में आ गया है, अगर आपको अपने चश्मे से लोगों को आरसीएम दिखाना आ गया ना जिस दिन, इस बात की गारंटी है कि आपको बड़ा बनने से, रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल पे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आगे बढ़ना चाहता हूँ और 100 बात की एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि हमें नेटवर्क की ताकत को तो समझना ही पड़ेगा। आइए हम इसके बारे में एक वीडियो से समझते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम अच्छे से लेके आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको आप समझ जाइए आज कि आखिर ये नेटवर्क की ताकत होती क्या है और हमें इसको क्यों करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसको यूजुअली हम लोग मीटिंग्स में एक कहानी के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा लॉन्ग तो वीडियो है, आप थोड़ा सा पेशेंटली इसको देखिएगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि जो इसका जो सार है ना वो बहुत गजब की चीज है। और जिस दिन आपको
ये सार समझ में आ गया ना, आपको कभी नेटवर्क करने से डर नहीं लगेगा। आप बड़े से बड़े लोगों के पास जाके नेटवर्क की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको अगर नेटवर्क की इन बारीकियों के बारे में अगर बताया जाए, इस बात का कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि वो व्यक्ति जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम ये सोच लेते हैं कि अरे वो तो बहुत पैसा वाला आदमी है, हमारी बात तो मानेगा नहीं, हमारे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, तो वो तो आरसीएम ज्वाइन नहीं करेगा, या हम ही सोच लेते हैं। और इसलिए क्या होता है कि हम अपने से कमतर लोगों को जाके ज्वाइन कराते हैं। जिस दिन, मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, शुरुआती 7 दिन में 7 स्टेप 7 डेज के बारे में बातचीत की गई है। आपका बिजनेस तब बड़ा होगा जब आपसे ज्यादा क्वालिटी के लोग आपकी टीम में आएंगे, और उस दिन आपकी जो स्ट्रेच लिमिट है ना वो बढ़ेगी, आपका टेंशन बढ़ेगा, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपका नींद चैन सब हराम हो जाने वाला है। लेकिन जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन आप आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट है। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन इस बात को जरूर, अगर आपके समझ में आ गई तो यकीन मानिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई इधर उधर नहीं कर सकता है, कोई नहीं बरगला सकता है आपको। देखिएगा इस वीडियो को जरूर। अपने पैसे कमाना चाहते थे? आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में 2 मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये 2 नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो 2 सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा।
ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे।
उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कर। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ तो शिक्षा दी होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर ये समझ पाए होंगे ये पैराबल, ये जो वीडियो है साथियों। गौरव जी, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? हमें ऑडिबल? हाँ सर, आवाज आ रही है सर, आपकी क्लियर है। थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये ब्रूनो और पैब्लो की जो स्टोरी है, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है मैं मानूंगा, लेकिन फैसला साथियों आपको करना है कि आपको जिंदगी भर इसी तरीके से अपने समय के जगह पे पैसे खरीदने, समय से अपने पैसे को खरीदना है, या कभी एक सिस्टम का निर्माण करना है कि सिस्टम आपके लिए काम करे और वो पैसा आए। क्या जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब भी ना है साथियों, तो मेरी तरह आप भी आरसीएम करिए और बड़े अचीवर बनिए। रॉयल्टी और टेक्निकल के इनकम को लीजिए। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे ना, आपकी पाइपलाइन तैयार हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन आपको भी सिर्फ उसको मैनेज करने का ही काम रहेगा। पैब्लो को जो है बहुत ज्यादा काम नहीं है, उसको बस पैसे गिनने किधर से कितने आ रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा विजन है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 98% लोगों को ये विजन नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करनी क्यों चाहिए। और अगर ये क्यों अगर क्लियर हो गया ना, मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातचीत नहीं की थी साथ में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नौकरी में ना जो पेन है वो कहीं और हो ही नहीं सकता साथियों। वहां पे आप ना चाहते हुए भी बार बार जाते हैं। वहां पे जो आपकी इनकम होती है, बड़े आपकी इनकम बहुत शानदार हो, लेकिन आपको वो इनकम मिल तो रही है आपके समय को बेचने के बाद। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आपको लगेगा कि आपका कितना सारा समय वहां पे जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने उस काम के साथ साथ आपको ऐसी पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले कल में वो बाल्टी से आपको छुटकारा दे दे, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि जिंदगी भर आपको वो बाल्टी तो ढोना पड़ेगा ही, उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी गंवाना पड़ेगा। सवाल साथियों ये छोड़ के जा रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच में। अगला जवाब मार्केटिंग प्लान का कि ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। 6 स्टेप आपको याद करना है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना है, नॉमिनी के डिटेल्स देने हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस उन पे ट्रांसफर हो सके। आपको आईडी एड्रेस प्रूफ देना है, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नंबर देना है, बैंक डिटेल्स देने हैं और पैन डिटेल्स देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स काट के ही पैसे मिलते हैं। और अगर मैं इनकम कैलकुलेशन की बातचीत करूँ तो उसके लिए आप जा सकते हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से कर सकते हैं, गूगल प्ले से या आईट्यून्स स्टोर से कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.rcmbusiness.com/registration/new। तो आपको ये फॉर्म खुलेगा, वहां पे आप स्पॉन्सर प्रपोजल डाल के आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जब वहां पे जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। इसके बाद कमीशन स्लैब और इनकम कैलकुलेशन में अगर बातचीत करूं आपसे, तो आरसीएम बिजनेस बोनस के तौर पे आपको पैसे देती है। 3 तरीके से आरसीएम बिजनेस अपने बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डायरेक्ट सेलर के पास। पहला, जो इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, शॉर्टकट में इसको पीबी बोलते हैं। दूसरा हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी बोनस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग आरबी बोलते हैं। और तीसरा टेक्निकल बोनस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग टीबी बोलते हैं। अगर परफॉर्मेंस बोनस की बातचीत करूं तो 10% से लेकर 32% तक होता है। अलग अलग स्लैब्स होते हैं, डिफरेंशियल इनकम मिलती है।
अगर आपको रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी इनकम की बातचीत करूँ तो 4 स्टेज में रॉयल्टी होती है, 3% से लेकर 8% तक, 32 और 8 40 और 5% तक टेक्निकल बोनस कंपनी बांटती है। यानी कि टोटलिटी की अगर बातचीत करूँ तो अपने टर्नओवर के बिजनेस वॉल्यूम का अप टू 45% पैसा कंपनी एक डायरेक्ट सेलर में बांट सकती है। शर्त यह है कि जो कंपनी के मार्केटिंग प्लान और जो इनकम स्लैब्स हैं, ये जो स्लैब्स आप देख रहे हैं, ये स्लैब पे आप कितने लेवल पे हैं तो आपको कितना परसेंटेज मिलेगा। इसके लिए आप बहुत डिटेल में अपने मार्केटिंग प्लान की किताब या हमारे rcmbusiness.com मार्केटिंग प्लान पे जाके या फिर ऐप में जाके मार्केटिंग प्लान को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान, महज 6 पेज का मार्केटिंग प्लान पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जिनको ये प्लान समझ में आ जाएगा वो इस प्लान के माध्यम से इतिहास को रच सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं आज आपको देना चाहता हूँ साथी। इसके बाद जो 6 स्टेप है वो है कंपैरिजन ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट्स विद मार्केट ब्रांड्स। एक दो एग्जांपल मैंने लिए हैं। अगर मैं बातचीत करूं टाटा सॉल्ट की तो 21 रुपए केजी मिलता है साथियों, और आरसीएम का जो सॉल्ट है एमआरपी वो 18 रुपए पर केजी मिलता है। और डिस्काउंट में तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं डेटॉल की बातचीत करूं तो आप 55 रुपए में 125 ग्राम आपको मिलेगा, लेकिन अगर डेटमैक्स की बातचीत करूं तो ये 35 रुपए में 100 ग्राम का आपको डेटमैक्स, ये एमआरपी की बातचीत कर रहा हूँ। इसमें 20% का डिस्काउंट जोड़ लीजिए, इसमें बिजनेस वॉल्यूम जोड़ लीजिए, उसका अप टू 32% और 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस अगर आप जोड़ लेंगे तो पता नहीं आपको तो लगेगा कि साबुन तो फ्री हो गया हमारा। इसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूं आपके बीच में तो लास्ट जो मैंने आपको बताया था, लास्ट स्टेप जो हमारा मार्केटिंग प्लान का था वो था टेस्टिमोनियल एविडेंस और डेमोन्स्ट्रेशन। इसके लिए आप आरसीएम प्रोडक्ट डेमो ऐसे करके आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आएंगे, क्योंकि ये डेमो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आप होम मीटिंग्स में आप इसका इस्तेमाल करें, वीकली मीटिंग्स में आप इसको खुद करके सीखें, अपने अपलाइन नियरेस्ट अपलाइन से हेल्प लें कि सर कैसे आयोडीन सॉल्यूशन से हम सोप का डेमो कर सकते हैं, कैसे हम वॉशिंग पाउडर का डेमो कर सकते हैं, कैसे हम, बहुत सारे डेमो हैं। तो इस डेमो को करना जरूर से सीख लीजिए। और यकीन मानिए अगर आपने किसी घर में जाके मार्केटिंग प्लान दिखाया और किसी के धर्मपत्नी जी को अगर आपने डेमो करके उनके साबुन को ही अगर आपने उनसे सुपीरियर आरसीएम के प्रोडक्ट को साबित कर दिया, यकीन मानिए वो अगर दुगना प्राइस भी है तो वो लेने के लिए तैयार है, जबकि वो प्राइस हमारा हाफ है। तो प्राइस में भी हम जीत जाते हैं, क्वालिटी में भी हम जीत जाते हैं, बस एक विश्वास दिलाने की बात है। तो ये लास्ट पार्ट था हमारा मार्केटिंग प्लान का। वाई आरसीएम की मैंने बातचीत बीच में ही आपको कर ली कि आरसीएम जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और इसमें मार्केट के कंपेयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, रीजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, हरी संजीवनी आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट डिस्प्ले वाल जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कंसिस्टेंसी का ऑफर्स है अलग अलग वेंडर्स के। और अगर मैं बात करूं 2014-15 फाइनेंशियल ईयर से, तो कंसिस्टेंटली कंपनी इनबिटेबल बिजनेस ग्रोथ के साथ, ये आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं, 8% से ग्रोथ की शुरुआत करी थी, और 8% पे ग्रोथ पे 22% का ग्रोथ, फिर 22% के ग्रोथ पे 15% का ग्रोथ, फिर 15% के ग्रोथ पे 29, फिर 30, फिर 50% का ग्रोथ। और इस बार का अभी एनिवर्सरी हमारी 14 नवंबर को आने वाली है, जिसमें ये ग्रोथ फिर से दिखाया जाएगा इस बार का ग्रोथ कितना हुआ हमारा 2020-21 का। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 2450 करोड़ का टर्नओवर, 2450 करोड़ का टर्नओवर आरसीएम कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया है। लगभग वो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो डेटा है आपको 14 नवंबर के एनिवर्सरी में देखने को मिलेगा। तो आप जरूर जुड़िएगा यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे। और ये तो कुछ स्लाइड्स ऐसे ही हैं जो जिन्होंने बता दिया 1700 करोड़ में ही आरसीएम नंबर 1 है। अभी तो हम लोग 2000 से ऊपर चले गए हैं। और एक बात मैं आपको भी आपके बीच में कह के जाना चाहता हूँ, वॉरेन बुफे जो बहुत बड़े इन्वेस्टर कहलाते हैं पूरी दुनिया के, सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे बड़े लोगों में से एक। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। अगर हम ब्रूनो और पैब्लो को ही कंपैरिजन करें तो अगर पैब्लो सोया भी रहेगा, अगर कोई पानी निकालेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। ये है जब हम सोए रहे भी रहेंगे और हम पैसे नहीं कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हमें कोई ऐसा मौका मिला
और आरसीएम जैसा मौका मिला और हमने उसको ठुकरा दिया, तो शायद आपको सोचने की जरूरत है साथियों। और मैं आपको लास्ट बात कहना चाहता हूँ, टू चेक हाउ स्मार्ट यू आर। आप अपने आप को अगर स्मार्ट बताना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं, जस्ट लॉग इन टू आरसीएम बिजनेस अकाउंट, योर आरसीएम आईडी विल से सो। आप अपने आरसीएम के बिजनेस के वेबसाइट को ऑन कीजिए, अपने लॉगिन करिए मोबाइल एप्लीकेशन में, आपका पिन बता देगा कि आप कितने स्मार्ट हैं। आपका बिजनेस चाहे वो ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, वो आप बता देगा। पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा वहीं खुल जाएगा आपका, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी अपलाइन के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी डाउनलाइन के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने मंथली स्टेटमेंट को निकाल लीजिए और उसको देख लीजिए कि आप कितने स्मार्ट हैं और कितनी स्मार्ट आप इनकम आरसीएम बिजनेस से ले रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी आरसीएम बिजनेस में आरसीएम का जो विजन मैं आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहा था, उसमें मैंने भी कुछ इतिहास रचे हैं। इस महीने में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी नेट इनकम है। अभी मैं ऑफिशियली सब लोगों के सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ, 86,601 रुपए का रॉयल्टी बोनस मुझे मिला है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। ये सितंबर मंथ की इनकम है। और नेट पेबल अमाउंट जो मेरा है 1,10,617। टोटल इंसेंटिव जो मेरा बना है 1,16,439। 5,822 रुपए हमने भारत सरकार को टैक्स दिया है। तो ये ताकत है आरसीएम की। और जय आरसीएम। मेरा मार्केटिंग प्लान का प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है और मैं आगे बढ़ता हूँ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के स्लाइड की तरफ। तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करके दूसरा स्क्रीन फिर से आप सभी लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट भी कर पाया, थोड़ा मोटिवेट भी कर पाया, क्योंकि मोटिवेशन भी जरूरी है और एजुकेशन भी जरूरी है। और अगर मोटिवेशन एजुकेशन से आ जाए तो सबसे ज्यादा मजा देने वाली चीज होती है। और हमारे पास अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 9 बजने में हमारे पास करीबन 20 मिनट से थोड़ा सा कम का समय है। और मैं अपनी एक स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच में। बहुत फास्ट चलूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हमने ऑलरेडी बहुत लंबी बातचीत कर ली है और आपके पेशेंस की भी मैं दाद देता हूँ। मैं 2 मैजिकल ट्रेड की बातचीत करूंगा आप सभी लोगों के बीच में, जो हमारे 8 कोर स्टेप्स के बीच में है। कोर क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मतलब आप देखें हर जगह ना एक कोर ग्रुप होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कोर कहा जाता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी कोर बनने के लिए मतलब सबसे मतलब जिसके जैसा लोग बनना चाहें कोर, तो उसके ना कुछ स्टेप्स हैं। और कुछ स्टेप्स में दो स्टेप्स ऐसे हैं, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। ये 2 लीडरशिप के 2 ट्रेट हैं, 2 गुण हैं जो आपके अंदर होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये आरसीएम में कोर बनने के लिए नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोर बनना है, उसके सबसे मतलब गिने चुने लोगों में अगर आपको शामिल होना है, जैसे अगर आपको संसद में सबसे बढ़िया संसद बनना है, अगर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, संसद में सबसे बढ़िया अगर संसद बनना है, तो आपके अंदर 2 गुण होने चाहिए। वो कौन कौन से होने चाहिए? एक कंसिस्टेंसी के और दूसरे होने चाहिए आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी के। अगर संसद में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मंत्री बना दिया गया, तो उस मंत्री में सबसे अच्छा अगर आपको बनना है, तो आपके अंदर 2 लीडरशिप के ट्रेट होने चाहिए, एक कंसिस्टेंसी के और दूसरा अकाउंटेबिलिटी के। अगर उस मंत्री में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ बनना है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनको उनके अंदर भी 2 लीडरशिप के ट्रेट होने चाहिए, एक कंसिस्टेंसी के और दूसरे अकाउंटेबिलिटी के। आई होप कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि कितना जरूरी गुण है किसी भी व्यक्ति को एक बड़े मुकाम पे कामयाबी को लेने के लिए। और इसको मैं आज आरसीएम से रिलेट करने का प्रयास अगले 15 से 20 मिनट में करूंगा साथियों। पेशेंस के साथ सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इस प्रेजेंटेशन में, और बहुत मेहनत करके मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। ये जो वर्ड कंसिस्टेंट है, ये आया कहाँ से है? ये आया है ये आया है 2 वर्ड से। एक है कॉन, दूसरा है स्टा। जो कॉन वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है साथ में। और स्टा जो है वो आया है हमारे संस्कृत, जिसका मतलब होता है स्थिर या दृढ़ रहना। तो इसी दोनों वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, या इसका जो दूसरा फॉर्म है हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इसका प्रयोग
1500 साल पहले लैटिन भाषा में किया गया था। बहुत खोज के आपके लिए इंफॉर्मेशन लाया हूं। और हर स्लाइड में एक लाइन लिखी होगी, कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता के आयाम तक पहुंचना चाहते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और यह हर ताले को खोल सकता है साथियों। आपके सफलता की मास्टर की है ये, आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है। मास्टर की के मतलब का मतलब आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि ये सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी कुंजी है जिस मास्टर की से हम हर तरह के लॉक को खोल सकते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र में हम इससे कामयाब हो सकते हैं। इसका नाम है कंसिस्टेंट। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कंसिस्टेंसी जो है इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बहुत क्विकली इसका बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी में क्या क्या होता है। निरंतरता का मतलब कोई भी छोटे छोटे से छोटा एक्शन या बदलाव जो आप लेना चाहते हैं, छोटे से छोटा, सबसे छोटा, आप उसके साथ स्थिर बने रहना ही कंसिस्टेंसी है। किसी भी चीज, आप एक छोटी सी चीज को पकड़ लीजिए, एक छोटा सा काम आप चुनिए और उसको लगातार करना शुरू कर दीजिए, देखिए उसी काम से बड़े परिणाम आपको मिलने लगेंगे। एक कंसिस्टेंसी आप रखिए, जो मैंने आपको बताया है कि 12 महीने में आपको 8000 लोगों का नेटवर्क बनेगा। मैं कहता हूं कि आप महीने में कंसिस्टेंट मत रहिए, आप साल में कंसिस्टेंट रहिए। आप साल में एक ज्वाइनिंग कराइए और फिर पूरे साल एक व्यक्ति को मिलकर 2-4 लोगों की टीम बनाइए, तब भी गारंटी है कि 12 साल में आप कम से कम तो स्टार एमराल्ड तो पहुंच ही जाएंगे। 8000 लोगों की टीम तो आपकी बन ही जाएगी, 1 करोड़ का नेटवर्क और टर्नओवर तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन निरंतर रहना पड़ेगा, चाहे आप महीने में निरंतर रहें, चाहे आप साल में निरंतर रहें। स्मॉल एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू बिग रिजल्ट। बिग रिजल्ट्स आर ऑलवेज लाइक अ मैजिक। ये जो बड़े रिजल्ट्स जो होते हैं ये हमेशा जादू की तरह होते हैं, मैजिक की तरह होते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो राज होता है वो स्मॉल एक्शन होता है। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मैं अपने आज की वजह से नहीं हूँ, अपने अतीत की वजह से हूँ। अतीत में मैंने ऐसे बीज बोए थे जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही मतलब क्विक और छोटी छोटी बातें हैं। और एक चीज मैं हर बार रिपीट करना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी इज द की। ये वही चाबी है जिससे हर ताला को खोला जा सकता है, ये मास्टर की है। कंसिस्टेंसी इज वेरी पावरफुल। ये क्या है, बहुत शक्तिशाली है। क्यों है, क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिकॉज इट शिफ्ट योर आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे ना, एक दिन शराब पीने से कोई शराबी नहीं होता, एक दिन जिम जाने से कोई बहुत बड़ा बिल्डर नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई रोज दिन शराब पिए तो क्या हो जाएगा, वो शराबी हो जाएगा। यानी कि जो कंसिस्टेंसी है, शराब यानी कि छोटा सा एक्शन और कंसिस्टेंसी दोनों को जब मिला देते हैं वो आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देता है। एक आम आदमी से आपको शराबी बना देता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज प्लस कंसिस्टेंसी आपको एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बना सकता है। तो ये क्या करता है, हमारी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देता है, हमारी पहचान को ही बदल देता है। हाउ पावर ऑफ कंट्रोल वर्क्स। ये जो कंट्रोल सिस्टम जो होता है, वर्क जो पावर जो होता है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो भी हमारे विचार आते हैं हमारे दिमाग में, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। जो हमारे एक्शंस हैं वो हमारे रिजल्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमारे थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। और ये पूरी की पूरी साइकिल चलती जाती है। जिस दिन आपने अपने विचारों और इमोशंस और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपके बिग रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे साथियों। तभी आपको धूप नहीं लगेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको बरसात होगी लेकिन आप भीगेंगे नहीं, आपको ठंड नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर स्मॉल एक्शन से क्या होता है, बिग रिजल्ट। लेकिन उसके साथ लगाना पड़ेगा क्या, कंसिस्टेंसी। और आगे बढ़ता हूं मैं क्विकली आपने आगे के स्लाइड्स में। आई होप कि मैं कुछ नया आपको आज सिखा रहा हूं और
कंसिस्टेंसी जो है वो एक वैल्यू चेन की तरह होता है। वैल्यू चेन के बारे में हम लोगों को एमबीए में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि वैल्यू चेन मतलब क्या, हर स्टेप्स पे आप कुछ ना कुछ एडिशन करते जा रहे हो अपने ऊपर। तो अगर हम थॉट्स में कुछ ऐड करेंगे तो हमारा इमोशन बनेगा, जो हमारी विश होती है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे दिमाग में कुछ विचार आया और विचार से जो हमारे इमोशंस बने, फिर इमोशंस से हमने एक छोटा सा एक्शन डिसाइड किया कि हम हर दिन ये काम करेंगे। उस एक्शन को हमने अपनी हैबिट बनाई, हैबिट से हमारा बना बिलीफ, और ये जो है इसी से क्या होता है, बिलीफ जो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और आत्मविश्वास अगर आपका सबसे ज्यादा है, अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो आपकी सफलता कम होगी। अगर आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा है तो आपकी सफलता बहुत बड़ी होगी। नीरज चोपड़ा से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया, पता है नीरज चोपड़ा ने बोला कि जीतने से पहले मैं कई बार जीत चुका था। क्यों बोला पता है? क्योंकि उसका आत्मविश्वास था। अगर आत्मविश्वास नहीं होता ना कि मैं सबसे बड़ा जेवलिन थ्रो करूंगा, तो कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ले आ पाता। आत्मविश्वास, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं तो इस काम को कर ही सकता हूँ। जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बीसी छाबड़ा जी इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और मैं भी उसको करने की कोशिश करता हूँ कि आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। कि जब ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या कमी है? उनके भी दो हाथ, आपके भी दो हाथ, उनके भी दो आंख, आपके भी दो आंख, उनके भी एक मुंह, आपके भी एक मुंह, उनके भी दो पैर, आपके भी दो पैर। फिर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या कमी है? आत्मविश्वास की। और ये आता कहां से है? मैंने आपको वैल्यू चेन के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आत्मविश्वास, इसे आप पैसे देकर नहीं खरीद सकते हैं, इसे अपने अंदर ही उगाना पड़ता है। एक बीज बोना पड़ता है। वैल्यू चेन को एक छोटे छोटे एक्शंस के बीज बोने पड़ते हैं, और जिस दिन वो बीज जो है आपका विश्वास में बदल गया, उसी दिन आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। ये कर्म करने से आएगा, ये छोटे छोटे एक्शंस को लेने से आएगा। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। मैं छोटा ही सही, लेकिन मैं अपने अंदर के बिहेवियर में अपनी मर्जी से बदलाव ला सकता हूं, इसको आत्मविश्वास कहते हैं। एक छोटी सी बात ही सही, लेकिन मैं अपने अंदर, अपने के बिहेवियर में अपनी मर्जी से अगर मैं बदलाव ला सकता हूं, वही आत्मविश्वास है। फिर आदमी जो चाहे वो कर सकता है, चाहे डायमंड बनने की बात हो, चाहे रूबी बनने की बात हो, चाहे स्टार रूबी बनने की बात हो सकती है। तो ये जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी जो है, ये दो धारी तलवार है। क्यों? मैंने आपको बताया, एक नेगेटिव एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, मैंने आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अगर शराब को कंसिस्टेंटली पिएंगे तो हम शराबी बन जाएंगे। इट मींस इट कैन ब्रेक यू। आपको वो तोड़ सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, आपके परिवार को खराब कर सकता है। लेकिन अगर एक अच्छी सी आदत, बुक पढ़ने की आदत अगर आपने लगा ली, तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई करने की आदत, छोटी सी आदत को कंसिस्टेंटली अगर करने लगे, तो आप बड़े से बड़ा रिजल्ट को पा सकते हैं। तो वेदर इट कैन ब्रेक यू, वेदर इट कैन मेक यू। कंसिस्टेंसी जो है दो धारी तलवार है, याद रखिएगा आज के बाद आप। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं साथियों, कंसिस्टेंसी इज द की। जिंदगी में प्रयासों को नहीं, परिणामों को इनाम मिलता है। और जिस दिन आपने अपने प्रयास से, अपने छोटे से एक्शन को कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपको भी इनाम मिलेगा। अब ये सवाल है कि हम अपने बिजनेस में निरंतर क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके पास कोई गोल ही नहीं। योर गोल इज नॉट योर्स। आपके अपलाइन के गोल्स हैं वो, आपके अपलाइन ने आपको दिए हैं। आपके अंदर की आवाज नहीं है कि हमें वो चाहिए ही चाहिए। आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आपके गोल आपके रहेंगे। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की। स्टोरी ऑफ चाइनीज बम्बू के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये मैंने आपको नेटवर्क के बारे में जब बता रहा था, तो ये क्या होता है, पहले 5 साल में कोई ग्रोथ ही नहीं होता इसका। चाइनीज बम्बू के बारे में सतीश पंडित जी कहते हैं कि पहले 5 साल में इसका कोई ग्रोथ ही नहीं होता है, और अगले 45 दिन में, यानी कि 6 सप्ताह में, ये 90 फीट तक ऊपर चला जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है? उससे पहले उसके अंदर की जड़ें मजबूत होती है। उसके अंदर क्या होता है? जो बैम्बू ट्री बढ़ा, उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर बिलीफ होता है, उसके अंदर ह्यूमन पोटेंशियल। ये हमें सिखा रहा है बैम्बू ट्री, हमें प्रिजर्वेंस सिखा रहा है, हमें डेवलपमेंट सिखा रहा है। और क्या हो रहा है इसके आगे? बैम्बू ट्री से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं अपने नेटवर्क में। और ठीक
हम नेटवर्क में भी इसी तरीके का ब्लास्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। किस में? अपने थॉट्स में। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किस में? अपने इमोशंस में। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किस में? अपने एक्शंस में। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किस में? अपने हैबिट्स में। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने पैशन में। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने डिजायर में, अपने ईगरनेस में, अपनी इच्छा शक्ति में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपनी जिम्मेदारी में, अपने रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अपनी कमिटमेंट में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अपनी नॉलेज में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अपनी लर्निंग में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अपनी अर्निंग में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अपने प्लान के शो करने के तरीके में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और ये वीडियो मैंने आपको दिखाया ही है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अपने बिजनेस की ग्रोथ में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि हर महीने मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, हमारा बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के लास्ट में, हम लोग बहुत ही आखिरी में हैं और चंद मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, तो मैं टाइम पे प्रेजेंटेशन को खत्म कर दूंगा, आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। और अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपको अपने पिन को चेंज करने में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, अपनी रिपर्चेजिंग में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। व्हाई देयर इज नीड टू बी कंसिस्टेंट इन आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बिजनेस करने से सिर्फ एक बार इनकम आएगी, लेकिन लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपको बार बार इनकम चाहिए होती है। इसलिए आपको आरसीएम बिजनेस में भी हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड बिजनेस एवरी मंथ। हमें हर महीने बिजनेस चाहिए। इट इज नॉट 1 मंथ बिजनेस, ये एक महीने का बिजनेस नहीं है, रेदर द बिजनेस इज ऑफ जनरेशंस, ये पीढ़ियों का बिजनेस है, अलग अलग मतलब जन जन्मांतर तक चलने का बिजनेस है। इसलिए अ ट्रू लीडर इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। एक जो सही जो व्यक्ति है, सही जो लीडर है, वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट रहेगा। और लीडर ऑलवेज लीड्स विद एग्जाम्पल। मैं आपको ये अपनी आईडी दिखाना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग का डेट दिखाना चाहता हूँ, और पीछे का अगर हमारे पास आता डेटा तो मैं वो भी दिखाना चाहता, लेकिन अभी मेरे पास डेटा जनवरी 2019 से है साथियों। आप देख रहे हैं 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में लगातार मैं डायमंड क्लब कर रहा हूँ, लगातार। ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 0 दिखा रहा है, लेकिन मैं जनवरी से आपको अपना डेटा दिखा रहा हूँ, ऑफिशियली दिखा रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि हर महीने हमने डायमंड क्लब को किया है, हर महीने किया है डायमंड क्लब को, हर महीने। कोई भी ऐसा महीना नहीं है जब हमने इस डायमंड क्लब को कंटिन्यू नहीं किया है। तो डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब जो है ये मास्टर की है हमारे आरसीएम बिजनेस में सफलता की। और जो मैं आज इतने बड़े मुकाम पे आपके बीच में हूँ, तो आप भी क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी शुरुआत से, डायमंड क्लब से अपनी बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। छोटी छोटे एक्शन से एक बहुत बड़े परिणाम की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, और वो है, उसका नाम है डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब क्या है साथियों? डिस्प्ले वॉल, इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट में समझाना चाहता हूँ, 1 मिनट में इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि डिस्प्ले वॉल पूरी दुनिया में आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के इतिहास में आरसीएम एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में पहली बार एक आम डायरेक्ट सेलर को बिल बनाने का अधिकार देती है। यही है डिस्प्ले वॉल। शॉर्ट शब्दों में हम अगर इसको समझे तो ये डिस्प्ले वॉल हमें क्या क्या दे सकता है साथियों? तो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने यहाँ गेट टुगेदर मीटिंग्स कर सकते हैं, प्लान शो की मीटिंग्स कर सकते हैं, विजन मीटिंग ले सकते हैं टीसी सर की, और इसमें हम अपनी ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हैं, नई पिल को हासिल कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलर की सक्रियता को बढ़ा सकते हैं, और नेटवर्क में खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज का विषय होता है। इसके साथ साथ हम नए डायरेक्ट सेलर के लिए उत्पादों की उपलब्धता भी कर सकते हैं, स्वयं की सेल की बढ़ोतरी कर सकते हैं, परिवार में उत्पादों की जागरूकता कर सकते हैं, परिवार की सहज व सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं, और परिवार में उत्पादों का 100% उपयोग जो है हम लोग करने लगते हैं जब हम डायमंड क्लब करते हैं। तो जब हम डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं, आप इससे 1000 बीवी करके सिल्वर क्लब कर सकते हैं, आप 2500 बीवी करके गोल्डन क्लब कर सकते हैं, आप 5000 बीवी करके डायमंड क्लब कर सकते हैं, आप 10,000 बीवी करके सुपर डायमंड क्लब कर सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, टू चेक हाउ स्मार्ट यू आर, जस्ट लॉग इन टू योर आरसीएम बिजनेस वेबसाइट और योर बिजनेस विल से सो।
आपका जो बिजनेस है वो सब कुछ बता देगा कि आप कितने स्मार्ट हैं। इसीलिए अगर आपको कितने स्मार्ट है चेक करने की जरूरत है, तो अपने आप को अपने अंदर की झांकने की जरूरत है। उसके लिए आप एक बुक जरूर पढ़िएगा। आज एक रिकमेंडेशन देके जा रहा हूँ, स्वयं में समाधान, टीसी छाबड़ा जी की किताब है। बहुत अच्छी किताब है, अभी तक इससे अल्टीमेट बुक मैंने पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी है। बहुत पतली सी 30 या 50 पेज की किताब है, और इसमें जिंदगी के वो एक्सपीरियंसेस हैं साथियों जो बड़े से बड़े ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे। और एक बात याद दिलाना देना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी कहावत जो हमारे पूर्वज इसको लेते आ रहे हैं, और ये कहावत कही जाएगी जब तक भी कंसिस्टेंसी का नाम रहेगा। ये कहावत को हमेशा कही जाएगी कि सिल पर भी निशान पड़ सकते हैं। और आपने मेरी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं कुछ लोग अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट करना चाहता हूँ। कुछ रॉयल्टी अचीवर्स हमारे बीच में हैं, तो मैं उनको को होस्ट बनाना चाहता हूँ। गौरव जी हमारे बीच में है, तो मैं उनको माइक हैंडओवर करना चाहता हूँ आगे की कार्रवाई के लिए। आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियांशु सर, मतलब बहुत ही अच्छा मीटिंग, मतलब बहुत ही टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने इतना अच्छा मीटिंग को आज सुना होगा। और बीच में जो मॉर्निंग सेशन और ये सारे सेशन हट गए ना, मैं कुछ दिन पहले पुनेंदु सर को कह रहा था, सर वो सेशन होना चाहिए, कुछ मिसिंग लगता है लाइफ में, कंटिन्यू होता है, हम लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। सो बहुत ही अच्छा मार्केटिंग प्लान सर, और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने अपनी इनकम दिखाई ना, वो तो वैसे ही मोटिवेशन है सबके लिए, राइट कमलेश सर? यस। सो कहीं ना कहीं सर बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी फील्ड में कहीं भी है ना, लोग अपने पैसे इनकम को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि नजर लग जाएगी, न दिखाने को शायद नजर लग गया उनके इनकम में। अब आरसीएम बिजनेस में उल्टा है, आरसीएम बिजनेस ही उल्टा है, मैं तो यही कहता हूँ हर तरीके से। बाहर लोग स्वास्थ्य खराब करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य बचाने की बात करते हैं लोग, वहाँ पे सेल्फिश हैं, यहाँ पे बिना दूसरे को उठाए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आरसीएम बिजनेस टोटली उल्टा है। अगर हम कहें तो ये बिजनेस जो है ना, वो कलयुग के लिए है ही नहीं। वैसे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कलयुग में सतयुग वाला काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए चैलेंज भी है हमारे साथ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किलें भी आती है। सो कमलेश सर, मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा, फिर मैं सुभाष सर के पास चलूंगा कुछ फीडबैक के लिए। अपने ओपिनियन प्लीज शेयर कीजिए सर। थैंक यू सर, आप म्यूट कीजिए। यस, ओके। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, अब आ रही है सर। हेलो, जय आर सिंह सर। जय आर सिंह, जय आर सिंह। हमें तो सर का मीटिंग देख देख करके हमको लगता है कि भाई आगे क्या होने वाला है यही नहीं समझ आ रहा है। सर का चेक पेमेंट देख करके मतलब गजब का ये लगा, सर में इतना अच्छा बदलाव हुआ। और ये ऐसे गुरु के साथ हम लोग हैं तो हम लोगों को भी बहुत जल्द आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जो भी लोग साथ साथ में रहेंगे सारे लोग बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। और ये सर का सुनने के बाद हमें एक अलग सा एक्साइटमेंट आ जाता है, जैसे लगता है कि भाई जो कल करना है वो मैं आज ही कर लूं। और विशेष कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू कमलेश सर। मैं चलता हूँ सुभाष सर के पास, तो प्लीज आप शेयर कीजिए कुछ अपने व्यूज। थैंक यू सर। जय आरसीएम। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आज जो आप शुरुआत किए, जो क्वेश्चन दो करने का जो बात हुआ कि अगर हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो 5 साल अगर करते रहे तो क्या मिलेगा उसमें, हेल्थ वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा सर आपका बात, वो भी हम दिमाग में भी और नोटबुक पर भी नोट कर लिए हैं। और उसके बाद प्रियांशु सर तो क्या कहें, हर बार जो सर जैसा आप खुद ही बोल रहे थे कट कर रहे हैं डायमंड बनने के लिए, तो दिख भी रहा है बहुत अच्छा। और पर्सनली हम बहुत मतलब जब से प्रियांशु ज्वाइन किए हैं आरसीएम में इधर, तब प्रियांशु सर को ही देख रहे हैं और उन्हीं को देखते के सीख भी रहे हैं। बाकी तो अपलाइन बहुत सारे हैं, लेकिन फॉलो करने की बात आता है तो हम प्रियांशु सर को ज्यादा ही करते हैं।
तो अब हमको भी अपने आप में लग रहा है कि हम भी कट कर रहे हैं, और प्रियांशु सर के पीछे पीछे सर का जो बेल्ट कहा जाता है कि बेल्ट पकड़ लीजिए, तो सर का बेल्ट पकड़ के हम भी डायमंड की रेस में आएंगे। सर आगे रहेंगे, पीछे हम रहेंगे। और बाकी बहुत अच्छा लगा सर आज का जो भी टॉपिक था, पाब्लो द पाइपलाइन का जो स्टोरी था सरकार, और एक और जो शतरंज वाला था, बहुत अच्छा रहा सर। कंसिस्टेंसी निरंतरता के ऊपर भी सर बहुत अच्छा बात किए, और बहुत सारा चीज जो था यूनिक लगा सर आज का। प्रियांशु सर का तो बहुत सारा जूम पर देखे, और बहुत दिनों के बाद देख रहे थे प्रियांशु सर को, लेकिन बहुत सारा चीज यूनिक लगा, जो कि पहले वो चीज पहले भी देखे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं देखे थे जिस नजरिए से सर हम लोग को बताना चाह रहे थे और दिखाना चाह रहे थे और समझाना चाह रहे थे। वो नजरिया बहुत मतलब अच्छा था, और सारा काम नजरिए का ही है, तो बहुत लगा सर। अपने आप में सोचने पर भी मजबूर हुए हम लोग, भाई कहीं न कहीं वो जो कहानी है ना खरगोश और कछुए वाले, तो उसमें कछुआ जीतता है, तो उसमें बस एक ही चीज रहता है कि वो निरंतरता, और उसी पर सर फोकस भी कर रहे थे। तो हम बार बार इस चीज पर सोच रहे थे कि चले धीरे भी चलेंगे, लेकिन निरंतर चलना जरूरी है। अगर तेज चल पाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर तेज नहीं चल भी रहे तो निरंतर तो चलें, कम से कम एक चीज तो करें। और छोटा छोटा जो बदलाव करने के बारे में सर बोल रहे थे, तो प्रयास करेंगे सर हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप में कट करें, जैसा कि प्रियांशु सर बोल रहे थे, तभी डायमंड तक हम लोग भी पहुंच सकते हैं। और उसका सबसे पहला जो सीढ़ी है डायमंड क्लब, तो प्रयास करें हम लोग जो भी, अगर जूम पर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा है कि हम लोग चाह रहे हैं आगे बढ़ना, तो डायमंड क्लब तो जरूर करें। अगर जो नहीं कर भी पा रहे हैं तो 1-2 महीने में अपना शुरू कर दें, और जो डायमंड क्लब कर रहे हैं तो और कहीं ना कहीं थोड़ा उसको बढ़ावे। तो बहुत अच्छा रहा सर, और बहुत दिनों के बाद इधर जूम पर हम लोग का मिलना हुआ, बहुत शानदार रहा सर आज का। थैंक यू सुभाष सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और मैं जैसा बोलता हूँ ना आपको कि आरसीएम जो है ये मतलब सतयुग की चीज कलयुग में हम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे बाहर के मार्केट में लोगों के पास पैसा है, लेकिन लोगों के पास है ना ज्ञान नहीं है, अगर मैं बोलूँ आपको, राइट। अगर आप देखेंगे 20,000 कमाते हैं और अकड़ इतना होता है कि पता नहीं क्या। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप वत्सर को देख लीजिए, कितना पैसा है लेकिन कितना शांत, क्योंकि आरसीएम पैसा ही नहीं देता, आरसीएम पैसे के साथ साथ ज्ञान भी देता है, और उसको संभालने का एक है ना, पैसे को कमाना और कमाते रहना और उसको अच्छे से संभालना आरसीएम सिखाती है, और एक इंसान अच्छा बेहतर इंसान बनने का एक मौका देती है आरसीएम बिजनेस। सो थैंक यू सो मच सुभाष सर। मैं नेक्स्ट चलता हूँ गोविंदा सर के पास। अभी स्क्रीन पे थे मैं, यस जी गोविंदा सर। जी हेलो जी, बिल्कुल कहीं न कहीं जो भी आप बात कर रहे थे, जिसमें फल लगा हुआ वही झुका हुआ रहता है, जो जिस पेड़ में फल ही नहीं लगा हुआ तो झुका हुआ नहीं रह सकता है। तो सीधी सी बात यही होती है कि ये फल ऐसे फल है ना जो कहने के फल में एक मिठास भी है, और फल ऐसा फल है जिस फल में कहने न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, अगर मैं कहूँगा। और जैसे प्रियांशु सर ने बात किया कंसिस्टेंसी की, अगर आप कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी हमें इतनी रेजिस्टेंट बना देती है ना, इतनी रेजिस्टेंट बना देती है कि आप कोई भी चीजों को सामना करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी की एक छोटी कंसिस्टेंसी की पावर हो जाती है, चाहे छोटे जैसे आप ने कहा स्मॉल एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी, स्मॉल एक्शन छोटे काम भी आप रेगुलर तरीके से, चाहे छोटी से छोटी हैबिट भी क्रिएट कर लेना के बाद गैप नहीं होना, एवरी डे जिसे कहा जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब छोटी हैबिट को लेकर एवरी आवाज ब्रेक हो रही है आपका, पता लगता है कि ये सर वीडियो ऑफ कर ली सर, शायद कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। हेलो तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम लग रहा है। सो चलते हैं दुर्गेश सर के पास, दुर्गा प्रसाद सर के पास, ऑरेंज हैंड किए हैं, फिर चलेंगे महेश सर के पास। दुर्गा सर, कैन यू म्यूट योरसेल्फ हियर? थैंक यू सर, गौरव सर, थैंक यू, वेलकम सर। सर आज
जो कुछ भी प्रियांशु सर ने सिखाया है, और मैंने पूरी मीटिंग को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ईमानदारी से सीखा है, और मैं ये बस को बताने में बहुत मुझे गर्व हो रहा है कि अब सर के साथ जो सीखने का मौका मिलता है, एक अपने अंदर ये भीतर नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब से सर का रॉयल्टी हुआ है, मैंने सर की ये दूसरी मीटिंग वेबिनार में के जरिए सीखा है, और इन दोनों मीटिंगों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव भी हो चुके हैं, और मैं सर को पर्सनली सैल्यूट करना चाहता हूँ। थैंक यू प्रियांशु सर, और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा सर कि सदा हमेशा हम लोग को इसी तरह सिखाते रहें, ताकि हम भी आपके जैसा बन सकें। थैंक यू सर। ग्रेट सर। अगर मैं ये बात बोलूं तो उसमें गलत नहीं होगा कि अगर आप लोग एग्री करेंगे तो रेज हैंड कर सकते हैं उसके लिए। आप इनको फ्यूचर में कहते हैं फ्यूचर वत्स सर, छोटे वत्स सर के रूप में हम लोग इनको सीख रहे हैं। राइट सर, राइट, आई एग्री सर, आई एग्री। तो मतलब उनकी भी जो बोलने का तरीका है, सहनशीलता, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसमें को जरूर मिलेगा। और हम लोग छोटे वत्स सर को सुन रहे हैं, अगर मैं अभी आज के डेट में एक हूं तो राइट सर, राइट, सैल्यूट है सर के लिए। सर नेक्स्ट महेश सर के पास चलते हैं अपन। महेश सर, ओवर टू यू। सर आज बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शानदार मीटिंग रहा हम लोग का। बताया जब बात होती कंसिस्टेंसी और निरंतरता की, हमें कछुए और खरगोश की रेस वाली बात याद आती है। कभी कभी लोग तेज चलते हैं, लेकिन तेज चलते चलते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं तो वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन कछुआ जो होता है वो निरंतर चलता है और बहुत स्लो चलता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी को अपने मेंटेन रखता है, अपनी लगातार चलने की प्रक्रिया को जारी रखता है और अंततः वो रेस को जीत जाता है। तो सार ये है कहने का कि हमें कंसिस्टेंसी को यानी लगातार काम करने की व्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा, तभी हम इस रेस में, इस बिजनेस में जीत सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं और अपने लोगों को आगे ले जा सकते हैं। जो हमारे एलियस हैं, हमारे गुरु हैं, जो हमको आगे ले जाना चाहते हैं, हम उनके सोच पे, उनके अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और बहुत बड़ी बात तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। जैसा कि प्रियांशु सर हम लोग को सिखा रहे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं और जिस तरीके से वो उभर के आगे आ रहे हैं, तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा कि अगर कोई भी मीटिंग हम लोग की हो रही है, अगर प्रियांशु सर के बिना हो तो वो मीटिंग अधूरी सी लगती है। अगर मीटिंग की बात की जाए तो मीटिंग का मतलब हमको लगता है कि प्रियांशु सर ही हैं तो ही मीटिंग बहुत मजेदार है और बहुत ही तरीके से होती है। चीजों को वो सिखा रहे हैं हम लोग को और हम लोग उनसे वो चीजों को सीख रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और एक समय था, मैं अपने बारे में बात करना चाहूंगा कि मुझे बहुत डर लगता था लोगों के सामने बात करने में, लोगों को फेस करने में या जूम पे बात करने में, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है सर के अकॉर्डिंग कि हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं और लोगों को बता पा रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी सर के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से चीजों को सीख रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। जो काम कई सालों में होना चाहिए वो कुछ महीनों में हो रहा है। ये तो एक तरीके से कहा जाए तो आरसीएम का ही जादू है और सर लोग का आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है, उनका आशीर्वाद है। और मैं ज्यादा आगे बात नहीं कहूंगा। और फिर गौरव जी, मैं आपके पास वापस चलता हूँ। थैंक यू मुझे समय देने के लिए। अब आगे चीजों को जारी रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गोविंदा सर का नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो गया था तो मैं फिर से उनके पास जाना चाहूंगा। सॉरी, आई गेस नेटवर्क इशू चला गया था। मुझे नहीं पता आपने क्या सुना जो मैंने बोला। मैं एक अपनी बात फिर से रखना चाहूंगा कि जैसे बातचीत चल रही थी कि सुरेंद्र वत्स सर के बारे में, आरसीएम के बारे में इतने सजग हैं, तो मैं ये कह रहा था कि वही पेड़ झुका होता है जिसमें फल लगा होता है। कहीं के फल यहाँ ऐसे फल होते हैं जो कहने के जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी हैं। वो फल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनमें एक मिठास होती है। मिठास करने का मतलब एक ज्यादा ही शक्ति होती है जो बोलने में, व्यवहार में सारी चीजें अवेलेबल होती है। और कंसिस्टेंसी की प्रियांशु सर ने जैसे बातचीत की, कंसिस्टेंसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि जितने हम कंसिस्टेंट होते जाते हैं दिन ब दिन, हम उतने रेजिस्टेंट हो जाते हैं अपने लाइफ के प्रति, नए चुनौतियों के प्रति। हम रेजिस्टेंट इस बात से हो जाते हैं कि हम नहीं, मुझे जो कंसिस्टेंसी मैंने अपनाई है उस बात को हमें कंटिन्यू रखना है। और रेजिस्टेंट हो जाते हैं, चाहे नेगेटिविटी कितनी है, रेजिस्टेंट हो जाते हैं एक तरह से। हर नेगेटिविटी रेजिस्टेंट पर्सन बन जाते हैं एक तरह से मैं कहूँ तो। एक ऐसी बात होती है। और कंसिस्टेंसी का मतलब छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं वो उसे
एवरीडे करते रहने से हमें ये एक बाद में ये पता लगता है ना कि हम इतनी दूर चले जाते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता है कि ये रिजल्ट उसी वजह से आया है जो हमने स्टार्ट किया था पहले से। वो रिजल्ट इतनी बिग अमाउंट में हो जाती है और ये छोटे छोटे एक्शन से बड़े बड़े रिजल्ट लेकर आते हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत की जरूरत होती है, और जो छोटी की शुरुआत होती है ना, वो रेगुलर बेसिस पर हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो कहने कमाल कर जाती है। ये कंसिस्टेंसी की बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मुझे और पे स्क्रीन पे भी दिख नहीं रहे हैं। सो एनीवन वांट्स टू शेयर एनी फीडबैक, यू कैन रेज योर हैंड। सो प्रियांशु सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस पॉजिटिव कमेंट्स एंड ऑल योर लव्स एंड ब्लेसिंग्स। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बेताब हूँ आप सभी लोगों को अपने मुकाम पे देखने के लिए, और मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन मैं अपने मुकाम पे आप सभी लोगों को देखूंगा। और एक छोटी सी बात है, आज छोटी दिवाली है, आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे आने वाले छठ पर्व के लिए भी आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मैं देना चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हम लोग ओवर कर सकते हैं। गौरव जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone. Good night, JRCM. Happy Diwali. Take care.